अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में। रॉबर्ट ब्राउन को न्यूक्लियस एक डार्क कलर की ऑर्गेनेली नज़र आई थी सेल में। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर से ज़रा दूर होता है वैक्यूल की वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से। न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियो एनवेलप पढ़ते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल को स्टडी करते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियो एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस पाई जाती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स में कुछ न्यूक्लियोपोर्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोपोर्स न्यूक्लियोपोरीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोपोरीन एक प्रोटीन है। इस न्यूक्लियोपोरीन से न्यूक्लियोपोर्स बने होते हैं और न्यूक्लियोपोर्स जहाँ पर होंगे मेम्ब्रेन में, वहाँ मेम्ब्रेन आपस में इंटरकनेक्ट होती है। इन न्यूक्लियोपोर्स से साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है, यानी कुछ चीज़ें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं। और प्रोटीन्स डीएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, और हमें पता है कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। इन न्यूक्लियोपोर्स की अमाउंट भी सेल में सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे कि एग्स वगैरह, इनमें 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और डिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम मैच्योर आरबीसी कहते हैं, जिसमें इनमें 4 पोर्स पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल सेल में जैसे साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है, इसी तरह सेल में इस तरह न्यूक्लियस में जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये कोलाइडल मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स का। न्यूक्लियोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन्स, एंजाइम्स यानी डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल आयंस भी प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वगैरह। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का रीजन है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये न्यूक्लियस में इंटरफेस के दौरान अपेयर होता है और सेल के डिवीजन के दौरान डिसअपेयर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोली एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि सेल में न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स कहते हैं। कुछ सेल्स में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बाई न्यूक्लियेट सेल्स कहते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम मोनो न्यूक्लियेट सेल्स कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोली है उसकी अमाउंट भी डिफरेंट हो सकती है। इस न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल साइट्स पर राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसके सेंटर में आरएनए और आरडीएनए पाया जाता है। जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है, ये हमें पता है कि राइबोसोम्स 2 सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना है। ये न्यूक्लियोलस में पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स हमें पता है कि क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। फिर जिस वक्त सेल डिवाइड होता है उस वक्त ये क्रोमेटिन मटेरियल डेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर जहाँ कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। इस सेंट्रोमेयर की ऑपोजिट साइड पर काइनेटोकोर्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा
अक्सर देखा गया है कि क्रोमोसोम्स में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, विच गिव राइज टू न्यूक्लियोली। अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की अमाउंट की बात करें तो क्रोमोसोम्स की अमाउंट डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है। डिप्लॉइड सेल्स में वो सेल होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की फुल अमाउंट पाई जाती है, फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेल्स, और हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की हाफ अमाउंट पाई जाती है, फॉर एग्जांपल गैमीट्स वगैरह। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 24 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल इनकी हाफ अमाउंट, क्रोमोसोम्स की हाफ अमाउंट इनके हैप्लॉइड सेल्स में पाई जाती है। ऑनियन में 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 8 पेयर्स पाए जाते हैं। गार्डन पी, इसमें 14 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। फ्रॉग में 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 13 पेयर्स प्रेजेंट हैं। ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसमें 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पिजन में 80 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 40 पेयर्स प्रेजेंट हैं। पोटैटो में 48 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके हैप्लॉइड सेल्स में 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स की अमाउंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहती है, इनकी अमाउंट चेंज नहीं होती। जिस स्पीशीज़ में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो अगली जनरेशन में भी सेम ही रहेगी। थैंक यू।